वीडियो देखने वाले सब भाई बहन दोस्तों मित्रों को सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। दोस्तों मैं हूं इस वक्त पंचकर्मा हॉस्पिटल डेराबस्सी में। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हॉट वाटर थेरेपी क्या है, तो उसका एक्सपीरियंस भी करूंगा। तो मैं यहां पे हूं पिछले 10 दिनों से, मैं रोज़ हॉट वाटर थेरेपी करता हूं। तो आपको भी आज दिखाऊंगा कि हॉट वाटर थेरेपी क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं और उसमें कितना टाइम हम लोगों को गुजारना चाहिए गर्म पानी में। तो आइए मेरे साथ और हम आपको ले चलते हैं हॉट वाटर थेरेपी रूम में। आज आपको दिखाएंगे जो हॉट वाटर टब में बैठते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं। पहले इधर आपको एक झलक दिखा दो इस तरफ की। ये देखिए यहाँ पे हॉट वाटर है इस टब में, सब में यहाँ पे हॉट टब बाथ बोलते हैं इसको। तो इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं वो हम भाई साहब से पूछते हैं, वो बताएंगे इनके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। इधर हमारे साथ भाई साहब है जो यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्सिबल है, एक ये भाई साहब हैं और एक ये भाई साहब हैं, तो इनसे बात करते हैं। तो भाई साहब आपका नाम पहले। नमस्कार सर जी, मेरा नाम अमित शाह है। अमित शाह जी, मेरा तो हॉस्पिटल का नाम है जीना सीखो अच्छा लिमिटेड। ठीक है। जी सर, हमारा हॉट वाटर इमर्शन है। ठीक है। होता है हमारे सीकेडी के पेशेंट जो किडनी पेशेंट होते हैं और शुगर पेशेंट होते हैं, लीवर पेशेंट होते हैं, जो कैंसर होते हैं, और नॉर्मल आदमी भी कर सकते हैं हॉट वाटर। नॉर्मल आदमी यानी कोई भी जिसको कोई बीमारी ना हो वो भी कर सकते हैं। ये हॉट वाटर इमर्शन से ये होता है कि अगर जो किडनी पेशेंट है जिसका डायलिसिस चलता है उसका डायलिसिस बंद हो जाता है। अच्छा। और ये आयुर्वेदिक के हिसाब से डायलिसिस का काम करता है। जैसे कि हम 40 डिग्री टेम्परेचर बनाते हैं पानी का। कितना टेम्परेचर रहता है? 40 डिग्री टेम्परेचर पानी का होता है सर। इधर भी है जैसे 41 है। ठीक है। पेशेंट का 40 डिग्री टेम्परेचर ले सकता है जी। और पेशेंट के अकॉर्डिंग है कि जब हम पेशेंट को बैठाते हैं 40 मिनट 1 घंटा बैठते हैं तो पसीना के द्वारा उसको निकलता है पूरा पसीना शरीर से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती पानी में बैठते हैं जब? कोई प्रॉब्लम नहीं आती सर। जैसे हम पेशेंट है तो अगर थेरेपी लेना है तो खाली पेट ले सकते हैं। अगर खाना ले लिए, डाइट ले लिए तो डाइट के 2 घंटा बाद ले सकते हैं, क्योंकि हमें जब गर्म पानी में बैठेंगे तो उल्टी चक्कर आने की दिक्कत होती है। कितना टाइम बैठना चाहिए एक जो पेशेंट है और नॉर्मल आदमी को कितना, पेशेंट को कितना? ये सर बीपी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि 120-80 बीपी है तो पेशेंट अगर ठीक है तो 30 मिनट ले सकते हैं थेरेपी। ओके। अगर बीपी कितना भी हाई है तो पेशेंट 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से ले सकता है थेरेपी। ठीक है। जैसे कि हमारे पास पेशेंट आया है विजय कुमार जी, इनका वजन है अभी 83.900 84। बैठिए सर आप। हम पेशेंट को थेरेपी से पहले इसलिए बीपी चेक करते हैं और वजन चेक करते हैं, और थेरेपी जब हो जाते हैं 40 मिनट 1 घंटा जितना देर धीरे धीरे हमारा थेरेपी ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि सर आपका अपना वजन चेक करिए और बीपी चेक करिए। इससे पेशेंट को भी पता लगता है कि हमारा इतना शरीर से टॉक्सिन निकला है। 500 ग्राम 300 ग्राम कम होते हैं। अगर बीपी 170 90 है, 150 80 है तो उससे फिर कम होगा। जब थेरेपी के बाद चेक करेंगे तो उससे भी कम होगा। कितना बीपी? 150 80। जैसे कि अभी 150 80 बीपी है सर का, तो थेरेपी के बाद 120 70 80 हो सकता है, इतना कम होता है। तब हम विजय जी को वाटर थेरेपी में बैठाएंगे। तो विजय जी आपसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। इस वक्त मैं इंग्लैंड से आया हूँ। तो मेरे को फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, तो इसलिए मेरे को ये हेल्थ के लिए बताया गया। सर इससे पहले आप कहाँ पे ट्रीटमेंट कराए हैं? मैंने इंग्लैंड में ही कराया था, लेकिन वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ ना, उन्होंने कोई मेडिसिन दिया ना कुछ दिया। लेकिन फिर मेरे को पता चला कि इधर पंचकर्मा में ये सब होता है डेराबस्सी में। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था मनीष जी का, तो इसलिए मैं इधर आया। इंग्लैंड में आप सर एलोपैथी में देखा है? हाँ एलोपैथी। वहाँ का डॉक्टर क्या जवाब दिया? उन्होंने कुछ नहीं किया, खाली टेस्ट करना है। फिर आप यहाँ के जो काम करने वाले ये भाई साहब हैं, ये मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लगा, आप किस तरह हमारे यहाँ पहुँचे। तो मैंने इसको बताया कि भाई मैंने तो यूट्यूब पे देखा था मनीष जी को, उनका वीडियो देखा था, डॉक्टर BR रॉय चौधरी उनकी वीडियोस देखी थी, तो वो सब मैं देख कर इधर आया हूँ। तो जैसे मैं इनको बताया मैं इन लोगों की मेरा जो फैटी लीवर है वो स्टेज 4 फाइब्रोसिस बताया गया था स्कैनिंग में। वो लेकर मैं इधर आया हूँ। और अब
कल मेरा जो फाइब्रो स्कैन हुआ उसमें मेरा जो रिपोर्ट था फाइब्रो स्कैन का, उसमें मेरा फैटी लीवर का जो रिपोर्ट था वो नेगेटिव आया। यानी उसमें बताया गया कि आपका जो लीवर है वो बिल्कुल सही है। और अगर आपने 5 किलो वेट और कम कर लिया, जैसे अभी मेरे में 84 है, तो अगर आपने 5 किलो और कम कर लिया तो आपका जो लीवर है जैसे 15 साल पहले था उस तरह का आप यहाँ से लेकर जाएंगे। यूके में मुझे पिछले 2 साल से कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, खाली मेरे टेस्ट करते रहे। मेरा फैटी लीवर जो स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले वो देखो स्टेज 4 तक पहुंच गया था। अभी मेरे को पानी में बैठे हुए करीब 5 मिनट ही हुए हैं, देखो पसीना आने भी लग गया। तो इस तरह बोलते हैं कि पूरा बॉडी पसीने पसीने हो जाता है। तो इस तरह जो टॉक्सिक है, यही बता रहे थे ना भाई साहब, जो अंदर का टॉक्सिक है वो बोलते पसीने के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इससे आप बीमारी में फ़ायदा मिलता है। एक बार जब पानी में एंटर होता है उस वक्त बहुत गर्म लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे बॉडी उसको स्टेबल कर लेती है। और ये बोल रहे हैं कि टॉवल जो है इसको गर्म पानी में डुबो कर निचोड़ कर, वो बोलते हैं इसको ना अपने सर पे रख लो ताकि नीचे का और ऊपर का तापमान जो है वो आपका बॉडी में सेम रहेगा। सो एक नहीं काफ़ी सारे टब हैं, धीरे धीरे यहाँ सब पेशेंट आते रहते हैं और ये थेरेपी करवाते हैं इनसे। काफ़ी अच्छा स्टाफ है इनका। एक पंखा भी रखा है इन्होंने, अगर ज़्यादा गर्मी लगे तो कंफर्टेबल होने के लिए पंखा भी लगा सकते हैं। ये पानी यही रोटेट होता रहता है यहाँ, यही पानी रोटेट होता रहता है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 41 स्टेबल रहता है वहाँ, 41 सर। ये हॉट टब थेरेपी ना सबको करनी चाहिए। अगर आपके घर में अवेलेबल हो ऐसा टब तो ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो ऐसा टब आप बनवा भी सकते हैं। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान इसका कोई भी नहीं है। 15-20 मिनट हो गए हैं जी मेरे को बैठे हुए टब में, और देखो पूरा पसीना पसीना हो रहा हूँ। अभी और लोग भी आने लगे हैं इधर जिनका अपॉइंटमेंट था। मेरे साथ एक बंगाली भाई हैं, ये बंगाल से आए हैं स्पेशल। क्या नाम है भैया आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन साहब आए हैं बंगाल से। इनकी किडनी में स्टोन है, तो भगवान करे इनको भी फ़ायदा हो। पानी में बैठे हुए मुझे 45 मिनट्स हो गए हैं, तो अभी ये पानी निकाल रहे हैं। पानी थोड़ा कम ये भाई साहब ने पानी निकालने के लिए बटन दबा दिया है और बोले कि धीरे धीरे पानी निकल जाएगा और फिर आप धीरे से निकल के पानी के पीछे जो चेयर पड़े हैं उन पे बैठ जाना। बोले एकदम से आपको चलना फिरना नहीं है, 2 मिनट वहाँ पे आराम करना, फिर उसके बाद की एक्टिविटी जो भी करना है हम खुद करेंगे। धीरे धीरे पानी से निकल के वो पीछे जो चेयर पड़ी हैं उन पे जाकर मैं बैठ जाता हूँ, ताकि थोड़ा आराम करना चाहिए बाहर बैठकर। बाथ टब में आने के बाद एक बार फिर वेट किया जाता है, फिर ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, पल्स चेक की जाती है। 130-80 पहले था सर 150 80 पहले 150-80 कितना बिल्कुल नॉर्मल हो गया ना? नॉर्मल हो गया। और वेट सर कितना कम हुआ? तो आपका 54 का पहले 83 500 ग्राम वेट 45 मिनट में कम हो गया। इस तरह के टब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर किसी के घर पे नहीं है तो घर पे भी उनका इंतजाम हो सकता है। इनसे पूछते हैं सर, अगर किसी के घर पे ना हो ऐसा, जैसे इंडिया में ज़्यादातर बाथरूम में ऐसे टब नहीं होते, तो वो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर उसके लिए भी अरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे हमारे यूट्यूब पे वीडियो है ना, तो उस पर लिंक आपको मिल जाएगा, उस हमारी साइट पे जाकर आप देख सकते हैं वो कैसे यहाँ पर लगाना है। अच्छा, आपकी यूट्यूब के सबका लिंक है कि किस तरह घर पे इसको बना सकते हैं? हमारी साइट पे सब लिंक मिल जाएगा आपको, ओके। आप देख सकते हैं। तो अगर आपके घर पे ऐसा बाथटब नहीं है तो वो बोल रहे हैं कि इस तरह का भी अवेलेबल हो सकता है, आप अपने घर पे भी बना सकते हो। उनकी यूट्यूब पे का लिंक है जिसको बताया गया है कि किस तरह से घर पे टब बना सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना वहाँ से। भाई लोग आप सबका इनका थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, फिर मिलते हैं। गर्म पानी से नहाकर, गर्म पानी के टब में बैठकर 45 मिनट में बैठा रहा वहाँ पे पीछे मेरे, और बड़ा आनंद आया।
एक बार बैठने में थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होती है कि एकदम से ठंडी बॉडी होती है, गर्म पानी में बैठना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे बॉडी स्टेबल हो जाती है। और अभी भी देखो मेरे माथे पे कितना पसीना आ रहा है, पूरा पसीना निकलता है। और करीब 45 मिनट मैं पानी में बैठा रहा और बाद में मेरा बीपी वो भी स्टेबल हो गया और साथ में 500 ग्राम वेट और कम हो गया। तो ऐसे फ़ायदे हैं। सो आप लोग भी इसका फ़ायदा ले सकते हो। तो आपने सारी विधि देख ली है। सो मिलते हैं कल को एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग में। सो तब तक सब भाइयों को बाय बाय।